तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो टॉपिक है एनीमिया। एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जो ज़्यादातर लोगों को हो जाती है। उसके बहुत सारे कारण हैं। अगर एनीमिया को सिंपल तरीके से समझें तो एनीमिया खून की कमी को कहते हैं। लेकिन खून की कमी सिर्फ खून का ना होना शरीर में ही नहीं होती, इसके बहुत सारे कारण भी होते हैं। तो उन सब कारणों को आज समझेंगे, ये जानेंगे कि इसकी कौन सी मेडिसिन सबसे बेहतरीन होती है वो भी समझेंगे। ये भी जानेंगे कि हमारे होम्योपैथ में बायोकेमिक रेमेडीज में कौन सी मेडिसिन जो हैं इसमें बहुत अच्छा असर करती है। जितने भी मेडिसिन के बारे में मैं बताऊंगी आप उसे फार्मासिस्ट के पास जाके ले सकते हैं, या तो फिर नीचे ऑनलाइन से भी आप मंगवा सकते हैं अपने घर में। नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं उसके लिंक दे दूंगी, कहाँ से आपको मिलेंगी ये आपको पता चल जाएगा। अब सिर्फ एनीमिया के बारे में हम यही डिस्कस नहीं करेंगे कि कौन कौन से मेडिसिन लेनी है, क्या डाइट भी इस पे इफेक्ट करती है उसे भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और ये समझते हैं कि एनीमिया कहते किसको है। एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जो खून की कमी हमारे शरीर में अगर हो जाती है तो कहते हैं कि एनीमिया हो गया है। एनीमिया सिर्फ खून की कमी जिस जिस प्रकार से होती है एनीमिया को उस प्रकार में बांटा गया है। तो बहुत सारे एनीमिया हैं, हम आज ये समझेंगे कि होता किस कारण से है ये एनीमिया। कुछ जो है आप देखेंगे कि डाइट सही नहीं लेने के कारण होते हैं। ज़्यादातर ये बच्चों में पाए गए हैं, जो कि डाइट सही नहीं होने के कारण अगर आप खान पीन जो भी खाना पीना आप खाते हैं उससे सही नहीं रखते हैं तो एनीमिया होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो ये समझिए कि खाने पीने में ऐसी कौन सी चीज़ें आपको लेनी चाहिए जिससे एनीमिया नहीं होगा। अगर आप रेड मीट लेते हैं या लिवर यानी कि जो कलेजा कहते हैं, किसी का भी आप किसी भी मीट से अगर ये लेते हैं तो वो आपको फायदेमंद होती है। उसमें उससे क्या होता है कि वो आरबीसी को यानी कि जो हमारे ब्लड सेल्स हैं उसको बढ़ाने में मदद करते हैं। और ग्रीन वेजिटेबल्स आपने सुना होगा, जो भी हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं वो भी बहुत अच्छा असर करती है हमारे शरीर का जो खून का लेवल है उससे सही रखने में। अब आइए ये समझते हैं कि सिर्फ खून का लेवल बढ़ाने के तक ही क्या ज़रूरी है। ये कई बार बहुत दूसरे कारण भी होते हैं जिसके कारण एनीमिया होता है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस जो है वो ये है कि एनीमिया के कारण खाना पीना ही सिर्फ नहीं होता। जैसे कि मैंने कुछ आपको बताया, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको जो भी साग या पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। ठीक है, जो हर तरह के खाना खाते हैं तो उनको एग यूज़ करना चाहिए। मीट ले सकते हैं, रेड मीट। फिर और भी बहुत सारे डाइट ले सकते हैं, जैसे कि आप जिस चुकंदर जो कहते हैं वो भी आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा। उसमें भी आयरन की काफ़ी अच्छी मात्रा है। अब मैं ये बताती हूँ कि अगर आप धूप भी लेते हैं तो भी वो आरबीसी को बढ़ाने में बहुत मदद करती है और हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखने में बहुत मदद करती है। अब ये समझते हैं कि अगर एनीमिया आपको डाइट के कारण नहीं है तो फिर किस वजह से एनीमिया हो सकता है। एनीमिया तब भी होता है जब प्रेग्नेंट लेडी बेबी डिलीवर करके घर आती है और उसके बाद कुछ टाइम बाद उसे एनीमिक फील होता है। ठीक है, यानी कि खून की कमी उससे भी होती है। तो ऐसे में डॉक्टर्स हमेशा कहेंगे आपको कि आयरन और कैल्शियम दोनों रखें और दोनों का सेवन करें। अब सिर्फ क्या एनीमिया इसी कारण से होती है तो नहीं, एनीमिया उन लड़कियों में भी बहुत पाई गई हैं जो प्यूबर्टी एज की होती हैं। जैसे कि जो 12 साल के आसपास की हैं उनको भी होती है। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, इरेगुलर मेंस होगा, हार्मोनल डिसबैलेंस होगा, तो एनीमिया उस समय भी होता है। ठीक है, जो कलर है ना, एनीमिया देखिए समझने में कैसे इजी होता है कि जो कलर है आपके स्किन का वो पेल हो जाएगा यानी कि पीला पड़ जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि एनीमिया है। और जो चेहरे की चमक है वो आस्ते आस्ते घटती जाती है।
एनीमिया में एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि जब किसी पेशेंट को एनीमिया होता है तो उसे लगता है कि पूरा शरीर जो है वो थक चुका है, यानी कि थकावट आपको महसूस होगी ही होगी। तब आप समझ सकते हैं कि आपको एनीमिया हुआ है। और ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बताई कि आप इस तरीके से समझ सकते हैं एनीमिक है। बच्चों में भी काफ़ी पाया गया है एनीमिया, तो वो डाइट के कारण ही पाया गया है। सही डाइट अगर दी जाए तो एनीमिया बहुत अच्छे से ख़त्म हो सकती है। लेकिन जो लेडीज़ हैं, जो बड़े लोग हैं, बॉयज़ भी, कई उनको भी एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है। एक्सीडेंटल या किसी भी तरीके से खून जो है अगर कम बने तो भी एनीमिया की प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको कुछ मेडिसिन्स बताने जा रही हूँ, जो मेडिसिन्स आपको हेल्प करेंगे एनीमिया को क्योर करने में। तो चलिए ये देखते हैं कि वो मेडिसिन्स कौन सी हैं। पहली मेडिसिन अगर मैं कहूँ तो वो है कैलकेरिया फॉस। कैलकेरिया फॉस आपने कई बार खाई हो, अगर आप होम्योपैथ की दवाइयाँ लेते हैं तो कई बार खाया होगा आपने कैलकेरिया फॉस। हड्डियाँ टूट जाने से या हड्डियों का कोई प्रॉब्लम होने से अक्सर लोग कैलकेरिया फॉस का जिक्र करते हैं और उसे देते हैं। छोटे बच्चे में जब दांत निकलने की प्रॉब्लम आए तो भी दिया जाता है ये कैलकेरिया फॉस। लेकिन एनीमिया के लिए बहुत अच्छी असरदार दवा है, इसे आप लेके देखिए, ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। जो भी मेडिसिन मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ वो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप ज़रूर उससे जाके देख सकते हैं, ले सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जितनी मेडिसिन मैं बता रही हूँ सारी की सारी बहुत असरदार है, आप लेके देखिए, ज़रूर असर पड़ेगा। तो मैंने बताया कि पहली मेडिसिन जो है वो है कैलकेरिया फॉस, जो कि बहुत बढ़िया असर करती है, उसको लेना ही लेना है। ठीक है, अगर आपको डॉक्टर कह दे कि एनीमिक प्रॉब्लम है, आप जांच कराते हैं तो आपको पाया जाता है कि एनीमिक प्रॉब्लम है, तो आपको लेना है कैलकेरिया फॉस, से बहुत अच्छा असर करेगी। अब कैलकेरिया फॉस जो है ना बच्चों में बहुत अच्छा असर करती है। शारीरिक पूरा डेवलपमेंट हो रहा है, रिकवरी हो रही है एनीमिया से, बच्चा ग्रो कर रहा है, डेवलप कर रहा है, तो भी आप अगर कैलकेरिया फॉस देते हैं तो बहुत अच्छा असर करती है। अब आइए बात करते हैं दूसरी मेडिसिन की, वो है फेरम फॉस। फेरम फॉस करती क्या है, देखिए, कैलकेरिया फॉस जो है वो नई जो कोशिकाएं हैं, जो ब्लड सेल्स हैं, उसे बढ़ाने में मदद करती हैं। वहीं अगर हम फेरम फॉस की बात करें, ये तो हम कैलकेरिया फॉस के बारे में बात करते हैं कि वो नई सेल्स को डेवलप करती है। लेकिन अगर हम बात करें फेरम फॉस की, तो फेरम फॉस नई सेल्स को डेवलप करती हैं कैसे, उसमें खून डाल के, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ऑक्सीजन डाल के। दरअसल फेरम का मतलब ही होता है आयरन। तो कई लोग आपको प्रिस्क्राइब करेंगे कि आपको फेरम फॉस लेना चाहिए, लेकिन मेरा पर्सनल, अगर मैं मुझसे आप पूछते हैं तो दो मेडिसिन मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट है, वो है कैलकेरिया फॉस और दूसरी है नाइट्रोम्यूर। और क्यों है नाइट्रोम्यूर ज़रूरी, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। तो अभी हम जानते हैं फेरम फॉस के बारे में। फेरम फॉस एक ऐसी मेडिसिन है जो ऑक्सीजन ब्लड में लाने की कोशिश करती है, और जब वो ऑक्सीजन ब्लड में आता है तो फिर जो न्यू ब्लड सेल्स हैं उसे एक नई ताजगी मिलती है और वो फिर डेवलप होने में उनको बहुत आसानी होती है। तो ये जैसे नई जितनी ब्लड सेल्स हैं उन सब में ये कोशिकाएं जो हैं वो उसमें ऑक्सीजन डाल के फेरम फॉस इस तरह का काम करती है। तो फेरम फॉस आप ले सकते हैं, वो भी अच्छी मेडिसिन है। अब बात करते हैं फेरम फॉस की, तो मैंने बात कर ली। अब बात करते हैं कैलीम्यूर की। कैलीम्यूर भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, लेकिन उसे तभी देना चाहिए जब आप देख रहे हो स्किन में इरप्शंस, यानी कि स्किन में छोटे छोटे दाने आ गए हों, आपको पता है एनीमिया है और उसके साथ स्किन में दाने आ गए हों, तो आप कैलीम्यूर दें। इसके साथ अगर स्टूल, यानी कि जो लैट्रिन जो कर रहा है, बच्चा है या जो भी हो, जिस भी एज का, उसका जो लैट्रिन का कलर है वो अगर, यानी कि स्टूल का कलर जो है वो लाइट कलर का हो। लाइट कलर यानी कि जो कलर होता है जनरली उससे थोड़ा एकदम जैसा होना चाहिए, उससे थोड़ा हल्का कलर, लाइट कलर का हो, तो आप उसे दे सकते हैं। ये तो थी कैलीम्यूर की बात। और अब बात करते हैं नाइट्रोम्यूर की। नाइट्रोम्यूर भी बहुत ही अच्छा मेडिसिन है, मैं कहती हूँ बेस्ट मेडिसिन है। नाइट्रोम्यूर और कैलकेरिया फॉस आप दोनों दे सकते हैं, बहुत अच्छा असर करेगी। और अब नाइट्रोम्यूर कैसे पेशेंट को देना चाहिए, जो जल्दी थक जाते हों, जिनको डिप्रेशन हो, जिनका जो ब्लड है वो थीन है, यानी कि पतला है, वाटरी है। सिर्फ नाइट्रोम्यूर का
ब्लड ही पतला और वाटर नहीं होता। नाइट्रोम्यूर के पेशेंट के चूल जो होते हैं वो भी पतले पतले होते हैं, उसको आप देख के ही पहचान जाएंगे नाइट्रोम्यूर का पेशेंट है। वो चिड़चिड़ा स्वभाव का भी होता है। तो ये नाइट्रोम्यूर की खासियत थी जो नाइट्रोम्यूर पेशेंट को आप दे सकते हैं अगर इस तरह की प्रॉब्लम आए। ठीक है, आप देख रहे हैं वो चिड़चिड़ा है तो आप इससे ज़रूर दें, और नाइट्रोम्यूर बहुत अच्छा असर करेगी। नाइट्रोम्यूर दरअसल इसलिए बेस्ट मेडिसिन मुझे मेरे प्रैक्टिस में मैं जितना पेशेंट को दे चुकी हूँ मुझे इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि इसमें सारे सिम्टम्स आ जाते हैं एनीमिक के। और एक अच्छी चीज़ ये है कि ये रिप्रोडक्शन यानी कि जो सेल्स हमारे शरीर के अंदर हैं उसे बढ़ावा देती है और डेवलप करती है। 1 से 2, 2 से 4 इस तरीके से डेवलप करती है, तो बहुत बढ़िया असर करती है। खून का जो लेवल है वो बढ़ा देती है। अब बात करते हैं नाइट्रम फॉस की। नाइट्रम फॉस भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, ज़रूर आपको लेनी चाहिए। ये जो है आप किसी भी मेडिसिन, जितनी मेडिसिन मैंने बताई उन सब के साथ आप इसे ले सकते हैं नाइट्रम फॉस को। ये बहुत अच्छा असर करती है। अगर कई बार ये पता चलता है कि खून में जो है वो एसिड कंडीशन में खून है, जैसा होना चाहिए उसको, जितना पानी का तत्व होना चाहिए, जितने दूसरी चीज़ें होनी चाहिए उससे ज़्यादा तो एसिडिक हो गया है, तब आप नाइट्रोफॉस को ले सकते हैं। और ऐसे भी अगर नाइट्रोफॉस आप नाइट्रोम्यूर के साथ लें या फिर कैलकेरिया फॉस के साथ लें तो भी अच्छा असर करेगी। तो ये तो थी पूरी एनीमिया के बारे में डिस्कशन, और एनीमिया के बारे में मैंने आपको ये पूरा डिटेल्स बताया। और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में वीडियो बनाने जा रही हूँ, और आप ज़रूर मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, लाइक शेयर भी ज़रूर करें। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूँगी कि एनीमिया जो है वो बहुत ख़तरनाक हो सकती है। अगर इसका सही टाइम पे इलाज नहीं होगा तो ये किसी भी पेशेंट की जान तक ले सकती है। आप इसे हल्के में बिल्कुल भी ना लें। जो मेडिसिन मैंने बताई हैं उसे लेके देखें, ज़रूर असर होगा। मैं कह रही हूँ 100% असर होगा। ऑल द बेस्ट।